जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरे मुँह से जो भी निकलेगा वो गुरुजी की ही गुरुजी की मर्ज़ी से ही निकलेगा। और संगत जी, हो सकता है कुछ गलती हो जाए क्योंकि मैं सत्संग सुनाते टाइम कहीं पे लिखती नहीं हूँ। जो मन में, माइंड में और जो शुक्राने जैसे जैसे याद आता रहता है वैसे वैसे मैं बोलती जाती हूँ। तो अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के बर्थडे पे भी मेरे को 24 आवर्स में 3 सत्संग अटेंड करने को मिले। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरा वैसे बहुत मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, बट मेरा स्पेशल चाइल्ड है, छोटा है और थोड़ा सा ओकेशन जिस दिन होता है तो थोड़ा सा बच्चे के साथ थोड़ी दिक्कत तो आती है। वो इतना वेट नहीं कर पाता। मेरा दिल सुबह से कह रहा था कुछ ऐसा बन जाए, काश मैं चली जाऊँ, काश मैं चली जाऊँ। तो गुरुजी ने मुझे उस दिन, एक दिन पहले तो मैं जा ही रही थी 6 को, तो मैंने किया ही गुरुजी का सत्संग अटेंड। बहुत बड़ा, अच्छा, बिल्कुल आंटी जी का घर बिल्कुल बड़े मंदिर की तरह बना हुआ है गुड़गांव में। शायद अगर जानते हो, धिंगरा आंटी के घर, उनके फादर इन लॉ ने गुरुजी से परमिशन लेके बिल्कुल अपने पूरे एक बेसमेंट को गुरुजी के मंदिर की तरह ही, जैसे मैं पहली बार गई थी उनके सत्संग में। वो हर संडे को करते हैं वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छा, जैसे शिव जी का स्वरूप और नंदी जी का स्वरूप जैसे रखा हुआ है बड़े मंदिर में, बिल्कुल वैसे ही था उनका, बिल्कुल सेम। और ओम नमः शिवाय जैसे बड़े मंदिर में लिखा हुआ है वैसे ही उन्होंने भी लिखा हुआ था। और बहुत अच्छा था, वहाँ पे बहुत डिवाइन लग रहा था बैठ के भी, और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। और फिर जब मैं बर्थडे वाले दिन गुरुजी के पूरे दिन सुबह से ही प्लान बना के सोच रही थी कि जाऊंगी किसी तरह चली जाऊँ, कुछ बन जाए, कोई कॉल आ जाए, कोई साथ मिल जाए, कोई बोल दे चलने के लिए। बट ऑलरेडी मुझे एक दिन पहले संगत मेरी आंटी जी हैं, उन्होंने प्लान किया हुआ था। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बर्थडे का इनवाइट आया ही हुआ था। तो गुरुजी की जैसे एक मन में कॉलिंग आई कि बेटा, जब मैंने तेरे बगल में सत्संग रखवाया हुआ है तो तू क्यों इतने धक्के खाना चाहती है? तू किसी भी दिन बड़े मंदिर आ जाइयो। आज अगर तेरे लिए बेस्ट होगा, तू 2 घंटे आना जाना कर रही है तो तू 2 घंटे ध्यान लगा ले। ऐसे करके एक अंदर से कॉलिंग आवाज़ आई गुरुजी की जैसे आती है। और फिर मैं वहाँ चली गई, वो भी सत्संग मेरा अटेंड हो गया। फिर मैंने घर आके अपने घर में भी कड़ा प्रसाद बना के सत्संग करा, तो वो भी सत्संग हो गया। तो शुक्राना गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। सबसे तो मैं शुक्राना गुरुजी का करना चाहती हूँ अपने घर में हम सबको हेल्थ ब्लेस करने के लिए। अंकल जी को, मेरे बेटे को, और मेरे फादर इन लॉ, मेरी मम्मा का भी गुरुजी मैं आपको बताती हूँ। मम्मा नया जुड़ी हैं गुरुजी से, मतलब मेरे थ्रू ही, मेरी मम्मा को मैं हमेशा बताती थी गुरुजी कितने मिरेकल्स करते हैं और मेरी हर बात सुनते हैं गुरुजी। गुरुजी हमारे बहुत सुनते हैं। भगवान से भी मैं कुछ नहीं मांगती, बस गुरुजी के ही आगे खड़ी होती हूँ। वो मम्मी भी कहती थी बेटा सही है, अच्छा है, गुरुजी को अपने से मन ध्यान लगा के करते रहो। अभी मम्मा भी गुरुजी को मानने लगी हैं बहुत ज़्यादा। घर में भाई भाभी सब मानने लगे हैं गुरुजी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मम्मा भाई वगैरह पहले, मेरी मदर जो हैं वो फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही थी हांगकांग। तो डर भी लगता है, देखिए संगत जी, अब जैसे न्यूज़ कभी भी आ जाती है, ऑब्वियसली सीनियर सिटीज़न हैं, तो लगता है कि सब सही से हो जाए। तो मैंने उन्हें गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया था कि आप मम्मा इसे अपने पर्स में, वॉलेट में हमेशा रखना अपने पास ही। और उन सबको मैंने गुरुजी का स्वरूप उनके घर के लिए भी दिया कि आप अब इसको आप पूजा कर सकते हो। और बस मैं ये प्रे कर रही थी क्योंकि अहमदाबाद वाला जब से केस भी हुआ था तो थोड़ा डर भी लग जाता है। तो और वैसे भी जहाँ कोई जानता ना हो तो थोड़ा लगता है ऐसे शहर में जा रहे हैं तो। लेकिन सब बहुत अच्छे से हो गया, उनके सारा ट्रिप अच्छे से हो गया। शुक्राना गुरुजी, उनके साथ अंग संग रहने के लिए शुक्राना, उनका रक्षा करने के लिए शुक्राना। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले मेरे लेफ़्ट साइड में, हार्ट में, लेफ़्ट साइड में बॉडी के थोड़ा बहुत पेन होता था। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था वो पेन क्यों होता है। घबराहट इतनी ज़्यादा होती थी कि अपनी खुद की हार्ट बीट सुनाई देती थी रात में, और बड़ी घबराहट होती थी।
और मैंने ऐसे ही सत्संग में ही सुना, एक आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी का मंत्र जाप करके चंदन को, गुरुजी के जो टीके पे चंदन लगता है उसी चंदन को लेके आप अपने दर्द वाले एरिया पे लगा सकते हो और मंत्र जाप करते रहो। और गुरुजी का जल प्रसाद भी मैंने मतलब लेके मंत्र जाप करके जहाँ पे दर्द हो रहा था वहाँ पे मैंने अच्छे से स्प्रेड करके मंत्र जाप करती रही। और लिटरली 2-3 दिन में मेरा बिल्कुल वो दर्द अब कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता, जो कॉन्टीन्यूसली इतने दिन से हो रहा था मुझे। और मुझे लगता था जैसे मुझे हार्ट का कोई इशू, क्योंकि आजकल वैसे ही कुछ भी नहीं पता चलता, तो मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई हार्ट का इशू हो गया। शुक्राना गुरुजी, जो एकदम आपने शू की तरह गायब कर दिया दर्द। इतना गुरुजी आप करते हो, मतलब सच में मिरेकल है, एक मिरेकल है कि आपको कोई चीज़ हो रही थी और अचानक से ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ एक भ्रम की ज़िंदगी जी रहे हैं। गुरुजी तो बस आंसर भी देते हैं और वो करके भी दिखा देते हैं। इतना डिवाइन हमें खुदा मिले हैं, इतने गुरुजी हमें इस जन्म में मिले हैं। पता कभी कभी दिल को लगता है पता नहीं कौन से हमने इतने अच्छे कर्म करे होंगे जो गुरुजी हमें इस जन्म में मिल गए। शुक्राना गुरुपा, हमसे जुड़ने के लिए शुक्राना, हमें अपनी संगत चुनने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और इसी तरह मेरे पास कुछ टाइम पहले ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेजेस आते थे और अब तो बहुत कम आते हैं, अब इतने ज़्यादा नहीं आते। एक्सीडेंट के मैसेजेस आते थे, एक्सीडेंट से गुरुजी ने मुझे अभी बचाया भी। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी ने मुझे गाड़ी का शीशा टूटा, बट मेरे को मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी बस इसी तरह, बस संगत जी, बस गुरुजी का यही मैसेज है जो वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत कर भी रहा है तो उसके लिए गलत नहीं सोचना चाहिए, ना किसी की हार, ना किसी की कोई गिरे, या मतलब किसी का बुरा सोचना ही नहीं चाहिए किसी भी वे में। मतलब चाहे किसी ने आपके साथ बुरा भी करा है, हाँ मतलब बहुत बुरा लगता है मन में, बट दिल में लगता है। और कभी कभी मुझसे कुछ माफ़ कर देना गुरुजी, कभी कभी कुछ निकल भी जाता है, बट वही गुरुजी स्पेशली मुझे तो ये मैसेज आता है कि बिल्कुल बहुत कंट्रोल रखना चाहिए और बोलना नहीं चाहिए, चुप ही रहना चाहिए। तो गुरुजी सब जानते हैं। जब हम ये चीज़ सीख जाएंगे सब्र करना, और हाँ अपने लिए सोचो कि हमें कैसे किसी को गिराने के लिए, कि जैसे अगर कोई इशू होता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी का भी कोई इशू होता है, कुछ होता है, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इसके पास चला गया, उसके पास, क्या पता वो हमें मिलने के बाद भी हमारे से चला जाए। बहुत सारे सत्संग मेरे पास ऐसे भी आए। अभी मैंने सुना है एक आंटी जी ने बहुत चूज़ करके घर लिया इतना, और उन्होंने आंटी जी अपना सत्संग सुनाई थी, उसमें बता रही थी कि मैंने घर लिया, इसके पास 2 केले के पेड़ थे जो सबसे ज़्यादा बड़ा अट्रैक्शन मुझे लगता था इस घर का, और यही सोच के हमने घर लिया। घर में 1-2 कमियों को भी हमने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि हमें पेड़ बहुत खूबसूरत लगते थे। और उनके घर शिफ्ट होने के 2-3 महीने बाद ही घर बनना स्टार्ट हुआ, वो दोनों पेड़ कट गए। तो हम कुछ सोचते हैं, बट गुरुजी से कुछ भी मांगना भी नहीं चाहिए। बहुत, मैं तो खुद संगत जी बहुत बिल्कुल कुछ नहीं मांगती, क्योंकि क्या पता कि क्या मांग के क्या दें, क्या हम खो दें। तो क्योंकि गुरुजी सब जानते हैं हमें कब क्या देना है, तो वही बेस्ट है हमारे लिए। अपना दिमाग बस अपने अच्छे कर्म करते रहो, अपना कर्म करते रहो, उठो शुक्राना करके, सोते टाइम शुक्राना कर लो, जब टाइम मिले मंत्र जाप कर लो, अच्छा कर लो। अपने घर में लोगों को, अपने माँ बाप को, बच्चे अच्छे से रख लें और बच्चों को माँ बाप भी अच्छे से रख लें, मतलब दोनों तरफ का ही, और दिल में प्यार बना रहे, बस यही है। बाकी तो चीज़ें आनी जानी रहेंगी। और शुक्राना गुरुपा, सो मच, थैंक यू सो मच। एंड सागर अंकल को भी शुक्राना, क्योंकि मैं उनको भी उन्हीं के चैनल पे अपना सत्संग हमेशा शेयर करती हूँ, और मेरा सत्संग शेयर भी हो जाता है बहुत जल्दी। संगत जी, मतलब उनको, उनकी फैमिली को, सबको गुरुजी ब्लेस करें। थैंक यू। एंड बस इसी के साथ मैं अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज ये सत्संग आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ हरियाणा फतेहाबाद से। तो गुरुजी का अब बर्थडे भी हो चुका, और बर्थडे भी सबने बहुत अच्छे से मनाया। आप सबने भी मनाया होगा, हमने भी जो बन सका वो किया।
मेरे से ज़्यादा कुछ तो नहीं हो पाया, लेकिन गुरुपा का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि अगर तुम बड़े मंदिर नहीं आ सकते, लंगर प्रसाद नहीं खा सकते, तो अपने घर पे ही तुम हलवा, पूरी और आलू की सब्ज़ी का भोग लगाओ और उसे ग्रहण करो। तो मैंने भी वही किया सेम। मैंने देसी घी में पूरियाँ और सब्ज़ी भी देसी घी में आलू की बनाई और बहुत ही टेस्टी सा हलवा भी बनाया। हालांकि मुझे शुगर है, लेकिन कहते हैं ना कि गुरुपा वही खिलाते हैं जिस चीज़ के लिए रोका हुआ होता है। तो उस दिन मैंने भी प्रसाद समझ के वो खाया। हालांकि मेरी तो डायबिटीज़ बहुत बढ़ गई थी, 2-3 दिन मुझे आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा था और तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चलता है, इसे आप नेगेटिव मत लो, क्योंकि जो भगवान जी का भोजन प्रसाद है उसे 1 मिनट में आराम नहीं आता। हो सकता है मेरे पे भी कोई दुख था तो वो शायद लंगर खाने, घर का वो भोग लगा हुआ प्रसाद खाने के बाद भी शुगर बढ़ गई थी। जबकि मैंने सुना था कि गुरुपा अपने मंदिर में शुगर वालों को मिठाई ज़्यादा खिला के भेजते हैं तो उनकी शुगर डाउन चली जाती है। पर मेरी थोड़ी सी आंखों पे भी आ गई है और बड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, और तबीयत भी ठीक नहीं है। पर ये सब तो छोड़ो, ये चलता रहता है लाइफ में। तो गुरुपा वैसे हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है। हमारे शरीर पे कष्ट आए, हालांकि मुझे पता है कि शुगर बढ़ने से तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और चक्कर से आने लगते हैं, पर मैं इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देना चाहती। अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो हमें अच्छे से गुरुपा संभाल रहे हैं। तो कल एक सत्संग सुना था एक आंटी जी का, उन्होंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हम सुख में मतलब अगर गुरुपा हमें सुख देते हैं तो सुख में तो कोई भगवान को याद ही नहीं करता, तो दुख आने भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि दुख में ही इंसान भगवान से जुड़ता है। तो ये भी मेरी भी सेम यही थॉट है कि अगर दुख नहीं होंगे तो सच में हम लोग भगवान को भूल ही जाएंगे। और मैं खुद ये कह रही हूँ कि जब मैं बिल्कुल हैप्पी मूड में होती हूँ तो पूजा भी टालती जाती हूँ कि चलो कल कर लूँगी, कर लूँगी, रोज़ तो करती हूँ। तो ऐसा अक्सर हर किसी के साथ होता है। हमारा मन बहुत ही लालची होता है, चाहे हम कितने भी रजे हुए क्यों ना हो, लेकिन हमारा मन भी बहुत, हर किसी का मन लालची होता है। तो जब हम सुख में होते हैं ना तो हम भगवान जी को अपने से दूर ही कर देते हैं किसी न किसी रीज़न से, या तो कहीं और हम बिज़ी हो जाएंगे तो अवॉइड कर देंगे। तो दुख आना भी बहुत ज़रूरी है, दुख में ही हम गुरुपा की नज़दीकियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मैं बचपन से ही नमः शिवाय का जाप करती आई हूँ, लेकिन जब से गुरु से जुड़ी हूँ तो अब गुरुपा का ही मंत्र मेरे मुंह पे चढ़ गया। तो मैं नमः शिवाय का जाप भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। गुरुपा उसके लिए मुझे कृपा करके आशीर्वाद दे कि मैं वो मंत्र भी कंटिन्यू कर सकूं। और गुरुपा मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना प्लीज़। मेरी आँखों का थोड़ा सा गुरुपा ठीक करो, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से 6 महीने से कंटिन्यू आपका जल डाल रही हूँ, लेकिन कुछ भी ख़ास फ़र्क नहीं है और आँखें और ज़्यादा वीक होती जा रही है। अब तो मुझे दिखना भी बंद हो गया है गुरुपा। लेकिन कल ही मैंने सत्संग सुना जिसमें था कि तू लोटे को सही इस्तेमाल नहीं कर रही है, इसीलिए उसकी ब्लेसिंग तुझे नहीं मिल पा रही है। तो गुरुपा लोटा तो मंदिर तो मैं कभी आज तक आपके पहुंच ही नहीं पाई दिल्ली में, तो घर के ही तांबे का जो लोटा था उसी को मैंने आपकी ब्लेसिंग के लिए लगाया था। लेकिन मैं सिर्फ 3 बार मंत्र जाप करके और आपको टच करके वो रखा करती थी। तो कल मैंने सत्संग में सुना कि 7 बार तो मंत्र जाप करना होता है और गुरुजी को टच करके वो रखना होता है। तो गुरुपा शायद मेरे से यही मिस्टेक हो रही हो। बाकी मैं उसे नींबू से ही साफ़ कर रही थी, लेकिन उसमें काफ़ी धब्बे और दाग धब्बे फिर भी हो जाते हैं। वो एकदम क्लीन कर दो तो भी 2 दिन बाद वो फिर वैसे ही हो जाता है। तो गुरुपा अगर इसमें भी मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है तो मुझे प्लीज़ क्लियर करवाना सत्संग के थ्रू। और गुरुपा अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो मुझे प्लीज़ मेरी गलती मिस्टेक बताना, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। और आप अपनी कृपा बनाए रखना, पर प्लीज़ गुरुपा हमारी आँखें ठीक करो। मुझे तो आँखों की बहुत दिक्कत हो रही है और हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा दिखाने के लिए शायद से, पर आपकी ब्लेसिंग मिल जाए तो बहुत अच्छा गुरुपा। और सत्संग लंबा हो जाएगा तो मैं दूसरे सत्संग में बाकी सब शेयर करूँगी। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज जी की जय। संगत जी जय गुरु महाराज जी की जय। प्यारे पापा का सत्संग करने से पहले महामंत्र जाप करूँगी।
संगत जी आप भी करो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। मैं प्यारे पापा गुरु पापा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ सागर अंकल के प्लेटफॉर्म पे। गुरु महाराज जी बस मेरा ये प्यारे पापा शुक्राना सत्संग मेरा स्वीकार करना। आपकी बुद्धू बेटी को, मूर्ख बेटी को सत्संग करना नहीं आता। मैं आज का ही मेरा शुक्राना है सागर अंकल, ये मेरा शुक्राना स्वीकार शेयर कर देना। सॉरी आपका लख लख शुक्राना होगा मेरे सागर अंकल। मेरे गुरु पापा के चरणों तक पहुंचा देना, ये मेरे प्यारे पापा का शुक्राना है। संगत जी आज ही मेरे गुरु पापा ने शुक्राना सत्संग करवाया, तो जैसे ही मैं सत्संग करने बैठी तो कड़ा प्रसाद बनाया। कड़ा प्रसाद बना के जैसे ही बैठी तो मैंने प्ले लिस्ट लगाने लगी, तो उसमें देखा संगत जी कि ना हैप्पी बर्थडे वाला सत्संग आ रहा है। तो मैंने कहा चल आज गुरु महाराज जी का हैप्पी बर्थडे वाला ही सत्संग करती हूँ। उसमें इतने अच्छे भजन थे संगत जी, रो भी और नाचू भी, रो भी और नाचू भी। और जब लास्ट का हुआ तो समझ नहीं आया, उसमें आरती नहीं आई, कुछ नहीं आया और वहीं ख़त्म हो गया, दूसरा शुरू हो गया। तो संगत जी मैंने एकदम देखा तो मैंने कहा ये तो दूसरा शुरू हो गया। तो जब वो ख़त्म हो गया एक भजन तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने देखा 1.5 घंटा हो गया मुझे बैठे बैठे। फिर मैंने सोचा कि आधे घंटे का ना प्लेलिस्ट दोबारा से लगा लेती हूँ। और संगत जी मैंने जैसे ही आधे घंटे का प्लेलिस्ट लगाया तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैंने सत्संग शुरू करा तो हैप्पी बर्थडे का लगाया तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और घर में इतनी खुशबू फूलों की, मैं क्या बताऊँ संगत जी, मुझे कुछ नहीं करना आता। मैं रियल में कह रही हूँ, सच्ची में मैं अपने मन की बात बता रही हूँ। ये तो अब मैं कैसे विश्वास दिलवाऊँ आपको संगत जी। ऐसे गुरु महाराज जी ऐसे घर में मुझे ऐसे लग रहा था सच्ची में साक्षात मेरे प्यारे पापा आ गए। इतनी खुशबू गुलाब के फूलों की थी कि क्या ही बताऊँ मैं। तो बस मैं नाचती गई, मैं पता नहीं किस उसमें थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और 1.5 घंटे का सत्संग हो गया, अगला भी शुरू हो गया। और संगत जी फिर मैंने देखा तो फिर मैंने प्लेलिस्ट आधे घंटे की लगाई, तो उसमें फिर गुरुजी के 2 सत्संग आए, 2 भजन आए, वो जो आती है कुर्बानी। उसके बाद संगत जी मंत्र जाप हुआ। मंत्र जाप होने के बाद फिर प्यारे पापा की आरती हुई, शिव जी भगवान की, ब्रह्मांड के रचयिता की। साक्षात मेरे भोले बाबा, मेरे गुरु महाराज जी, बस आप अपनी बेटी का ऐसे ही हाथ पकड़ के रखना। और गुरु महाराज जी से मैं रोज़ कहती थी मेरे से सेवा लो सेवा लो। फिर कितने टाइम बाद संगत जी, मैं कल 4 से 5 महीने हो गए होंगे जो मैंने सत्संग नहीं किया था। आज गुरु पापा ने करवाया तो सीधा 2 घंटे का सेवा ली मेरे से। गुरु पापा शुक्राना शुक्राना, इतनी देर सत्संग में बैठाने का शुक्राना। और प्यारे पापा आप अपनी बच्ची का ये सत्संग भी स्वीकार करना और अपनी बेटी का ये शुक्राना भी स्वीकार करना। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, आपने सत्संग में अपनी ब्लेसिंग दी उसका शुक्राना। अपना बर्थडे सेलिब्रेट करवाया उसका शुक्राना। कड़े प्रसाद का भोग लगाया उसका शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे पापा। संगत जी गुरु महाराज जी के मैसेज आते हैं कि बर्थडे के बाद तेरे पर खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी 7 जुलाई के बाद। और संगत जी तेरे सारे काम रुके बन जाएंगे। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। अपने पापा का शुक्राना गुरु महाराज जी। कभी भी अपनी बेटी का हाथ ना छोड़ना, हमेशा अपने बच्चों के संग रहना। मेरे प्यारे पापा, ये सारा परिवार आपका, आपको सिलेंडर कर दिया, आप भी डुबो या तारो गुरु महाराज जी, आप ही के सहारे है। मेरे गुरु महाराज जी के सहारे चल रहा है। संगत जी क्या ही बताऊँ, मेरा कोई काम नहीं रुकता। मेरे गुरु पापा मन में सोचती हूँ वही काम फटाफट हो। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना मेरे प्यारे पापा। हर एक श्वास का शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना। शुक्राना बच्चों की तरफ से आपको शुक्राना, दोनों बच्चों की तरफ से प्यारे पापा, और अंकल की तरफ से भी आपको करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे प्यारे पापा। और
ये मायका परिवार, ससुराल परिवार की तरफ से भी आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु संगत परिवार की तरफ से भी आपको करोड़ करोड़ बार शुक्राना। गुरु महाराज जी सागर अंकल को भी बहुत खुशियाँ देना, ब्लेसिंग देना, उनके परिवार में हमेशा खुशियाँ बरसें गुरु पापा। वो इतनी हमारी सेवा करते हैं कि आपके चरणों तक हमारा शुक्राना सत्संग पहुँचाते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। जो भी शुक्राना सत्संग करते हुए मेरे से जाने जाने में गलत बोला गया हो तो उसके लिए गुरु महाराज जी माफ़ कर देना अपनी बेटी को, और संगत जी आप भी माफ़ कर देना, प्यारे सागर अंकल आप भी माफ़ कर देना, कुछ गलत बोला गया हो तो। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। जो ये संगत मेरा शुक्राना सत्संग सुन रही है उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, उनकी भी सारी मनोकामना पूर्ण करना गुरु महाराज जी। और संसार में जो भी बेटियां औलाद के सुख के लिए तरस हैं, संसार में बहुत बेटियां संग गुरु महाराज जी मुझे मेरे उसमें है जो कि बहुत कहती हैं कि हाँ औलाद का सुख हो जाए गुरु महाराज जी। सबको औलाद की खुशियाँ देना गुरु महाराज जी, सबके दुख दूर करना, सबके कष्ट दूर करना। जो भी जाने अनजाने में आपके बच्चों से गलती हो गई तो माफ़ कर देना। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी। तू ना पढ़दा साडी बात असी रुल जाना सी, किथे ना मिलती था असी रुल जाना सी। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। असी किते पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु महाराज जी की जय। धन धन गुरु जी वाह वाह, गुरु जी धन धन, गुरु जी वाह वाह, गुरु जी। जय गुरु महाराज जी की जय।